सोचो, एक बूढ़ी औरत सफेद दुपट्टा ओढ़े, हाथ में पुरानी सी फाइल लेकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है। उसकी उम्र 60 प्लस है। उसने सारी जिंदगी बस घर संभाला, बच्चे पाले, और आज बूढ़ी होने के बाद वो अपने पति से गुजारे भत्ते की लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ अपना पेट पालने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, और इसी एक औरत की लड़ाई ने पूरा भारत हिला दिया। यही है शाह बानो केस। शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की रहने वाली थी। उनका जन्म 1916 के आसपास माना जाता है। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी मोहम्मद अहमदाद खान नाम के शख्स से। दोनों सामान्य तरीके से जीवन जी रहे थे। समय के साथ घर में 4 बच्चे भी हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। शुरू की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, पर धीरे धीरे उनके पति का बर्ताव बदलने लगा। उन्हें घर में वो इज्जत, वो प्यार नहीं मिलता था जो एक पत्नी को मिलना चाहिए था। उनके पति की जिंदगी में दूसरी औरत की एंट्री हो चुकी थी, और शाहबानो धीरे धीरे अब अकेले पड़ने लगी थी। सन 1978 शाहबानो लगभग 60 साल की उम्र में थी, तब उनके पति ने उन्हें 3 बार तलाक दे दिया। सोचो, जिस औरत ने 5 बच्चों को पाला, जिसने पूरी उम्र अपने पति को सपोर्ट किया, उसी को 60 प्लस की उम्र में अकेला छोड़ दिया गया। और तलाक के बाद उनके पति ने मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया। अब एक बूढ़ी औरत जाए तो जाए कहाँ? कमाई कोई थी नहीं। उम्र इतनी हो चुकी थी कि काम धंधा भी कठिन था। तभी शाहबानो ने वो रास्ता चुना जो बहादुर लोग चुनते हैं, कानून का रास्ता। शाहबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग की। यह कानून कहता है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है तो पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। धर्म कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिला अदालत ने शाहबानो की बात सही मानी और मेंटेनेंस का आदेश दे दिया। उनके पति इस फैसले से नाराज हो गए और फिर हाई कोर्ट तक पहुंच गए। हाई कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट कायम रखा। तो अब 2 कोर्ट शाहबानो के हक में थे। अब पति को आखिरी उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। कोर्ट ने कहा, शाहबानो को मेंटेनेंस मिलेगा। सीआरपीसी 125 सबके लिए है। यहाँ धर्म नहीं, इंसान की जरूरत देखी जाएगी। और इस जजमेंट के बाद शाहबानो जीत गई थी। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। यहीं से कहानी और बड़ी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पर्सनल रिलीजियस लॉ में दखल दे दिया है। उनका कहना था कि तलाक के बाद सिर्फ इद्दत वाली अवधि तक पैसा देना होता है, उसके बाद मेंटेनेंस देना इस्लामी कानून में नहीं है। यानी मामला अब सिर्फ एक औरत और एक पति का नहीं रहा, मामला बन गया था पर्सनल लॉ वर्सेस कोर्ट लॉ। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उनकी सरकार पर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर बना। लाखों की चर्चा, नारे, मेमोरेंडम, डिबेट, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स, सब लगातार चल रहा था। और आखिरकार सरकार ने प्रेशर कम करने के लिए एक नया कानून पास कर दिया, और इस कानून का नाम था मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। इस कानून में यह बात कही गई कि तलाक के बाद हस्बैंड सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही पैसा देगा और उसके बाद सोर्सेस देखे जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसे इस एक्ट ने इनडायरेक्टली सॉफ्ट कर दिया। और इस पर महिलाओं के ग्रुप्स, वुमेन राइट एक्टिविस्ट्स ने बहुत आलोचना की। लोगों ने कहा, एक बूढ़ी औरत के हक को पॉलिटिक्स ने छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलने के बावजूद कानून बदलने के बाद शाहबानो की जिंदगी वैसी नहीं सुधरी जैसी एक जीत के बाद सुधरनी चाहिए थी। वो बहुत सिंपल तरीके से, शांत तरीके से अपनी बाकी जिंदगी गुजारती रही। और आखिरकार 1992 में उनका देहांत हो गया, पर उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। यह केस साबित करता है कि एक अकेली औरत भी कानून बदलवा सकती है। इस केस ने वुमेन राइट्स का डिस्कशन नेशनल लेवल पर ले आया। इस केस की वजह से हर किताब, हर कॉलेज में लॉ स्टूडेंट्स आज भी पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ की डिबेट पढ़ते हैं। यह केस एक सिंबल है कि इंसानियत सबसे पहले है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और 2019 में सरकार ने 3 तलाक बिल पास कर दिया। कई लोग कहते हैं कि शाहबानो केस ने जो आग 1985 में लगाई थी, उसकी चिंगारी 2019 में रिजल्ट बनकर सामने आई। शाहबानो ने अदालत में कहा था, मैंने सिर्फ इंसाफ मांगा था और अदालत ने
मुझे इंसाफ दिया। आज भी जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो शाह बानो का केस सभी को याद आता है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक ऐतिहासिक संघर्ष है। एक बूढ़ी औरत की छोटी सी याचिका पूरे देश की डायरेक्शन बदल सकती है। इस केस ने यह साबित कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।